आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ फंड। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए चैनल्स की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। We have a chapter 1 chemical reactions and equation. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में किस तरीके से कंटेंट दे रखा है, हमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और हमें किस तरीके से टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं। क्लियर? सो मेनली हम यहाँ पर देखें, इस चैप्टर में मेनली देखें तो हमें मेनली जो है 4 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, मेनली हम यहाँ पर 4 टॉपिक देखेंगे। उन टॉपिक्स के अंदर जो है हम सब टॉपिक भी स्टडी करेंगे। क्लियर? ये चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, इजी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हर कॉन्सेप्ट को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि हम एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? सो ये हम देखें केमिकल इक्वेशन। हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जैसे हमारे चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो हमें देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या होती है। क्लियर? एंड राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब इसी टॉपिक के अंदर हमें क्या चीजें स्टडी करनी है, हमें देखना है कि केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमें ये समझना है कि केमिकल इक्वेशन को राइट किस तरीके से किया जाता है। क्लियर? एंड देन हमें सीखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है, एक होती है सिंपल केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि सिंपल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? सो हमें ये चीजें समझनी है इस चैप्टर में। एंड इसी टॉपिक के अंदर हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है। पहले तो हमें देखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है, और दूसरा हमें ये भी सीखना है कि किसी सिंपल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। इज इट क्लियर? सो हमें ये भी सीखना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे बोला जाता है, या हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी तो हमें बोला जाएगा कि उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि दे दी जाए तो हम उस केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से हमें हिमाचल प्रदेश बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड में हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हमने प्रीवियस जो टॉपिक देखा वो था केमिकल इक्वेशन, और अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में कुछ डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर सबसे पहले ही हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। क्लियर? एंड देन फिर हमें देखना है कि कौन कौन सी टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस है। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है हम केमिस्ट्री में, साइंस में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर चैप्टर में बड़ी केमिकल रिएक्शन देखिए तो हमारे सिलेबस में दे रखते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ये रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करनी है। इज इट क्लियर? कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। आपको बोला जा सकता है कि डिफाइन करिए केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड में। ठीक है, या फिर ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है किसी भी टाइप को पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताइए,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर्स में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पूछा है। एचपी 2017 में, 18 में, 22, 20 और 21 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस बताइए। तो इस टॉपिक से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, किसी भी टाइप में से कोई भी पर्टिकुलर टाइप पूछ लिया जाएगा या फिर किसी दो टाइप्स का जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है उनका हमें डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है एचपी 2013 में हमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का डिफरेंस पूछा गया था 14 में और 24 में। अदर ईयर्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं रेफरेंस के लिए आपको बता रही थी किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से हमें इस चैप्टर्स में जो है वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। क्लियर? तो इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा गया, लॉन्ग फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। तो आपको सभी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन करनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। क्लियर? सो ये हमारे टॉपिक हो गए केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो हमें किस तरीके से आगे यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया। कम टू द नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन जो है बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो यहाँ पे कोरोजन से भी क्या है क्वेश्चन हमें पूछा गया। 2008 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है। कोरोजन से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, देन है रेंसिडिटी। तो यहाँ पर एचपी 2013 में पूछा है, 15 में, 18 में, 21 में और 22 में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें इस चैप्टर में किस तरीके से स्टडी करना है। क्लियर? सो मेनली इस चैप्टर में हमें ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, उन्हीं के अंदर हमें कुछ सब टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं और इस तरीके से हमें ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना है। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और एचपी बोर्ड क्लास एंड साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।